राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमूग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि, परम शीतल माश्रयामि। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम के लाडिले युगल सरकार प्राणाराध्य श्री प्रिया प्रीतम जू, समस्त सहचरी परिकर खग मृग पशु पंछी, यमुना रस रानी रज रानी, समस्त ब्रजवासी परिकर श्री जी के चरणारविंद का दृढ़ता पूर्वक आश्रय, निरंतर नाम जप और आचरणों की संयम पूर्वक पवित्रता, ये निश्चित आत्मबोध और भगवत प्राप्ति करा देती है। इस पर हमें अपने पूरे जीवन को समर्पित करना है। श्री जी के चरणों का दृढ़ भरोसा, निरंतर नाम जप और आचरणों की पवित्रता संयम, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसी से हमारे जीवन का जो लक्ष्य है वो प्राप्त हो जाएगा। ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा दिमाग में शास्त्रों के प्रति बहुत दौड़ भाग इसकी जरूरत नहीं। बैठ जाओ, सूधो चले आपने धर्म, रसिकन सो प्रीतम कहे, कबहू काल वृथा नहीं जाए। बस सीधा अपना मार्ग है बिहारी बिहारिंजू श्यामा श्याम। कैसे चलना है? रसिकों का संग करो, सावधानी एक भी सेकंड व्यर्थ न जाने पावे। तो आपके हृदय में एक स्थिति आ जाएगी। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, बारंबार मुदस्रु जीवन युगा, क्रीड़े निकुंजे विशन, गायस्तच्चरितं द्रवन्नतिभिया, संगाद्भुजंगादिव, क्षुद्व्याधे मित शुष्क पत्र फल भुक, तरसेम्बुकामं पिबन, श्री वृंदा विपिने कदा तरुतलान, एवावसन श्याम सुखी तरुतले, एवान वसन श्याम सुखी। ये बहुत बड़ी रसिक स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। धन्य है जिसके जीवन में कुछ भी इस श्लोक का एक शब्द भी आ गया हो,
बारंबार मुदस्रु जीवन युगा क्रीड़े निकुंजे विशन। बार बार अश्रु प्रवाह हो रहा है और उसके मानस पटल पर निकुंज की युगल सरकार की कोई झांकी, कोई लीला आ रही है। पग डगमगत चलत बन बिहरत रुचिर कुंज घन खोर। इतने में ही तो अपार प्रेम की उमंग बढ़ जाएगी अगर इसका चिंतन हो जाए। पग डगमगत चलत बन बिहरत, बन वृंदावन कुंज निकुंजों की सुंदर वीथियों में हमारे युगल सरकार कैसे प्रेम विवश होकर चल रहे। प्रेम विवश की ये लड़खड़ाहट है। पग डगमगत चलत बन बिहरत रुचिर कुंज घन को, और शुभ प्रवाह हो रहा है। हमारे प्रिया प्रीतम का ऐसा रूप है कि देखते ही रोना शुरू हो जाएगा। निरखत नित्य बिहार पुलकित तन रोमावली आनंद अश्रु सुधार। ये जो कृपा हरिवंश की, आनंद अश्रु प्रवाहित होते रहते हैं। विरह अश्रु नहीं है, मिलन की आकांक्षा वाले नहीं है, ये में सामने दिखाई दे रहे हैं। छूटी लटन लाल मन कर से ये आके चित चोर परिरंभन चुम्बन आलिंगन। ये जो भाव में दिखाई देता है तो उपासक के हृदय में उफान आता है प्रेम का, आनंद की ऐसी उमग, बस अश्रु प्रवाह चलते रहते हैं। तो बारंबार मुदश्रु, बार बार अश्रु प्रवाह हो रहा है। किसके लिए? बोले जीवन जो है वो युगल सरकार जिसके बन गए हैं, और वो युगल सरकार श्यामा श्याम की लीला का चिंतन करके अश्रु प्रवाह कर रहा है। बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं श्रीमद् चतुराशी जी में, 42 लीला में। पर ये जब अहमता ममता श्री जी के चरणों में पूर्ण समर्पित हो जाती है, तब ये खेल हृदय में प्रकाशित होता है। अगर थोड़ी भी अहमता है, थोड़ी भी कहीं ममता है, तो ये पर्दा नहीं हटेगा। और अहमता ममता जे ही प्रिया प्रीतम के चरणों में हुई तो पर्दा हटाना नहीं पड़ता, लाडली लाल ही पर्दा हटा देते हैं और सामने प्रकाशित हो जाते हैं। कपट रूपी माया का पर्दा लाडली लाल हटा करके स्वयं सामने प्रकाशित हो जाता। फिर क्या होता है? बोले बारंबार मुदस्र जीवन युगा क्रीडे निकुंजे विशन। बार बार उसके अश्रु प्रवाह हो रहा है। प्यारी जू प्यारे जू की रूप माधुरी, लीला माधुरी सामने छाई हुई है। और कभी गायस तच्चरितम द्रवन्नति भिया, कभी बड़े द्रवित हृदय से पद गायन कर रहा है। एक होता है पद गायन करते करते हृदय द्रवित होना, और एक होता द्रवित हृदय से पद गायन करना। मेरे प्रिया प्रीतम ये इतनी प्रियता भर गई कि जब उनकी लीला गायन करता है, मेरी प्रिया जू, मेरे लाल जू, मेरो वृंदावन, मेरी कुंज निकुंजे, उसको ये थोड़ी है कि शरीर संबंधी भोग, शरीर संबंधी वैभव, शरीर संबंधी रिश्ते नाते, इनका स्मरण रह गया। और नहीं, इसका स्मरण तो लालजू की मंद मुस्कान देखने मात्र से ही खत्म हो जाता है। आई ब्रजनारी सुनत बंसी रो, गृहपति बंधु बिसारे, दर्शन मदन गोपाल मनोहर मनसिज ताप निवारे। गृहपति बंधु बिसारे, और फिर मोहिनी जू की मंद मुस्कान मोहन जू को अधीन कर ले। उन मोहिनी जू को जो देख रहा है भाव देश में, उसे और कोई स्मृति रह जाए? नहीं। तो मेरे प्रिया प्रीतम, मेरे श्यामा श्याम, इस भाव से द्रवित होकर पद गायन कर रहे हैं। और उस पद गायन में इतना अपार सुख है, सच्ची कहते हैं, बस लगे रहो। यहां श्रीपाद करे गायस तच्चरितम द्रवन्नति भिया। पहले उपासक को ये नियम लेना चाहिए कि मुझे वाणी जी गायन करनी है, गुरु आज्ञा का पालन करनी।
फिर कुछ समय बाद एक भाव आया कि मुझे सिर्फ सुनाना है प्रिया प्रीतम को। हमारे प्रिया प्रीतम सुन रहे हैं, जैसे सूत मागध बंदी जन राजा का यश गाते हैं, ऐसे हम अपने आराध्य देव प्राणाराध्य जीवन धन श्री युगल सरकार को उन्हीं की लीला, उन्हीं के गुण, उन्हीं के विलास उनको सुना रहे हैं। फिर तीसरी जो स्थिति आती है वो स्वाद वाली आ जाती है, और उसमें डूब गया स्वाद में। मैं सुना रहा हूं, वो सुन रहे हैं, ये भी गायब हो गया। बस जो वाणी जी गा रही है उसी का स्वाद हो रहा है। ये आशव है, आशव, बहुत नशा है इसमें। मदा घूर्णित नेत्रम, जैसे ही हरिवंश निकट दासी जन लोचन चषक रसासो गटकत, ये रसासो है श्रीमद चतुरासी जी। प्रिया प्रीतम की उन्मादकारी प्रेममयी वृत्ति इसमें भरी हुई है चतुरासी जी में। गायन मात गायस्तच्चरितम द्रवन नति भिया, और आगे संगाद भुजंगादिव, ये बहुत सुरक्षा की बात है। जब उपासक का हृदय प्रिया प्रीतम के चरित्रों में तन्मय होने लगे, लीला गायन में तन्मय होने लगे, तब उसे संग से बचने की बहुत जरूरत है। अगर कहीं संग हो गया विपरीत, तो ऐसी स्थिति में भी बाधा खड़ी हो जाएगी। धीरे धीरे पद गायन से मन हटने लगेगा, धीरे धीरे लीला चिंतन में अरुचि हो जाएगी, लीला चिंतन की जगह गलत चिंतन में रुचि होने लगेगी। जब तक देह आत्म भाव नष्ट होकर सहचरी भाव की प्राप्ति ना हो जाए, तब तक उपासक को बहुत सावधान रहना चाहिए। लीला चिंतन होने पर भी, लीला चिंतन होने पर भी सावधान रहना चाहिए कि हमारा कुसंग ना होने पावे। अगर कुसंग हो जाता है तो देखो, बारंबार मुदस्व जीवन युगा क्रीड़े निकुंज विसन, विवश होकर प्रिया प्रीतम की निकुंज लीला का चिंतन करते हुए बार बार रो रहा है, ये स्थिति। और गायत चरितम द्रवन्नति भिया, वो बहुत ही भाव में द्रवित होकर पद गायन करता है। ऐसी स्थिति पर भी श्रीपाद सावधानी का यहां आदेश करते। संगाद भुजंगादिव, जो भगवद विमुख जन है, इनके संग को सांप के समान समझो और भागो, दूर रहो इनसे। संगाद भुजंगादिव, संग को भुजंग, सर्प के संग, जैसे सर्प का संग हुआ तो उसके हाथ पैर तो है नहीं, मुंह ही है। अगर वो दुलार करेगा भी तो मुंह से, और वार करेगा भी तो मुंह से, तो उसका वार करना या दुलार करना दोनों बातें मृत्यु प्रदान करने वाली, क्योंकि वो विषधर है। ऐसे ही संसारिक पुरुष दुलार करे भगवत विमुख तो हमारी हानि, और वार करे तो हानि तो है ही। इसलिए संगात भुजंगादिव, जो भगवत विमुख जन है, इनको मानसिक प्रणाम करके इनसे दूरी बनावे, इनका कभी संग न करे। संग को ऐसे डरे जैसे भुजंग से डरा जाता है, सांप से। ऐसे है कुछ ऐसा बंधन जो आप बाद में जान पाएंगे। कुसंग का बहुत बड़ा बंधन है। जैसे सत्संग का बहुत बड़ा प्रभाव है, ऐसे कुसंग का भी अपना एक प्रभाव है। क्षुद व्याधे मित शुष्क पत्र फल भूख, जब तुम्हें भूख लगे तो मित शब्द का प्रयोग किया, थोड़ा। इसमें बहुत चेतना रहती है। जब आप ज्यादा भोजन पाते हैं तो आपको लगता है मैं बलवान बनूंगा, नहीं, गलत चिंतन है। वो आपकी शक्ति को क्षीण करता है अधिक भोजन। जो मित भोजन करता है उसमें आध्यात्मिक शक्ति जागृत होती है। जो अधिक भोजन पाता है चर्बी बढ़ेगा, मांस बढ़ेगा, वजन बढ़ेगा। लेकिन जो मित भोजन पाता है वो तमोगुण पर विजय प्राप्त करता है, निद्रा विजयी भी हो सकता है, निरंतर भजन में रुचि बढ़ेगी, और एक अध्यात्म शक्ति, एक बहुत उत्साह भगवत मार्ग में,
ये मित भोजन से। क्षुध व्याधे मित शुष्क पत्र फल भूख। क्षुधा रूपी रोग को मिटाने के लिए पत्ता, पत्र, फल या शुष्क कुछ भी रूखा सूखा जो मिल जाए उससे डालो। केवल भूख मिटानी आपकी शक्ति तो आपका ब्रह्मचर्य है ही, आपकी शक्ति भगवत चिंतन है। ध्रुव जी ने अपनी प्राणवायु रोक ली तो पूरे ब्रह्मांड की प्राणवायु रुक गई। ये शक्ति, इतना बड़ा बलवान कौन हो सकता है जिसने अपनी प्राणवायु रोकी? संपूर्ण ब्रह्मांड की प्राणवायु, हरि को तुरंत आना पड़ा। 5 वर्ष के बालक ध्रुव जी। बहुत सुंदर मित भोग, थोड़ा भोजन कीजिए, रूखा सूखा फल पत्ता जैसे चल जाए, जैसे चल जाए। अभ्यास से बहुत। प्राणायाम परायण और ब्रह्मचारी ये कई दिन तक निराहार रह करके भी स्वस्थ पुरुष की तरह चेष्टाएं कर सकता है लंबे समय तक। प्राणायाम परायण, प्राणों को संयमित करने वाला, रेचक, कुंभक, पूरक, पूरक, कुंभक, रेचक, बाह्य कुंभक, आंतरिक कुंभक, प्राणायाम परायण। बहुत जल्दी निष्पाप होता है प्राणायाम करने वाला, जो वास्तविक पद्धति से करता है और उसमें नाम जप मंत्र जब छूटने ना पावे। और ब्रह्मचारी ये बहुत काल तक निराहार रहकर भी स्वस्थ पुरुष की तरह संपूर्ण चेष्टाएं कर सकता है। ये पीछे अनुभव की बात है। बिल्कुल ना चेहरे पर उदासी, न निराशा, न शरीर में अस्वस्थता, पूर्ण वैसे ही चेतना बनी रहती। क्योंकि जो आहार से प्राणायाम पुष्ट होते हैं उससे कई गुना पुष्ट प्राणवायु का संशोधन करने से प्राण हो जाते हैं। और ब्रह्मचर्य एक अमोघ शक्ति है, ये कभी उत्साहहीन नहीं होने देती, उत्साह संपन्न रखती है। तो प्राण पोषण के लिए रूखा सूखा पत्र फल आदि जो मिल जाए, संग से सर्प की तरह डरते हुए दूर, लीलाओं का गायन और प्रभु की लीलाओं के चिंतन की भावना। ऐसे ही करो, ऐसे प्रगट में ऐसी भावना करो। एक कुंज है, कुंज की बीच में देखो ये वीथी है, मार्ग है, पुष्प के पावड़े डाले गए, सखियां छत्र लिए, चवर लिए हैं, व्यजन लिए और प्रिया प्रीतम चल रहे हैं, जय जयकार हो रही। ऐसी भावना करनी चाहिए। कुछ मिनट भावना करोगे तो वो कृपालु हैं, देखेंगे भावना में डूबना चाहता है, वो आने लगेंगे भावना में, बड़े कृपालु हैं। श्री वृंदा विपिने कदा तरुतला नेवा वसन श्याम सुखी। वास जैसे बन जाए, वृंदावन वास जैसे बन जाए, इन किन प्रकारेण। अगर हमको 2-4 घंटे किसी की चाकरी करनी पड़े, पोछा लगाना पड़े और वृंदावन वास कर रहे हैं तो उससे बड़ा कोई साधु नहीं। आप चिंता मत करो, ये दिव्य धाम है। यहाँ किसी की भी परिचर्या करके उदर पोषण कर लिया और वास कर रहे, बहुत बड़ी साधना बन रही। नारायण स्वामी जी ऐसे भिक्षा लेते ही नहीं थे। जैसे किसी के यहाँ काम हो रहा है तो 8-10 घंटे मेहनत करते और इसके बाद 4 रोटी सब्जी ले लेते। ऐसे सिद्ध महापुरुष हुए। किसी की भी हम थोड़ी चाकरी कर ली, उधर पोषण कर लिया, वास कर रहे हैं, श्री जी का चिंतन कर रहे हैं, प्रतिग्रह शून्य जीवन, बड़ा मंगलमय। ये इस लोक का एक भी शब्द अगर आ जाए तो महामंगल हो जाए। प्रिया प्रीतम के चिंतन करते हुए रो रहा है, या मिलन की आकांक्षा में या दर्शन के आनंद में, प्रिया प्रीतम के चरित्रों का गायन करके द्रवित हृदय होकर के रो रहा है। संग को भुजंग के समान त्यागता है। रसेंद्री सबसे बलवान इंद्री ये बिगड़ गई तो सब इंद्रियां बिगड़ गई। वो रूखा सूखा खाकर खूब भजन करता है। जहां जैसे वास की व्यवस्था हो गई, संतुष्ट है उसी में। संतुष्ट आये न के नवा, ये स्थिति निश्चित प्रिया प्रीतम के कृपा पात्र में ही आती है। ये अहंकारी में तो आ ही नहीं सकती। ये जो शरणागत हैं प्रिया प्रीतम के, उन्हीं में दिव्यता आती है।
राधा कृष्णानन्य भावैक गम्यम रम्यम दिव्यारण्यतो नंदनादे वृंदारण्यम सच्चिदानंद सांद्र ज्योति रूपम दिव्य दिव्यम श्रयामि। सब साधना का फल है श्यामा श्याम का अनन्य भाव आ जाना। सबसो मिलबो एक सो ज्ञानी की ये रीति, भजनी सोई विवेक सो करे समुझ के प्रीति। ये बात समझना है। प्रिया प्रीतम का राधा कृष्णा अनन्य भावैक गम्यम, प्रिया प्रीतम के अनन्य भाव वाले महापुरुष का ही संग करे। अन्य महापुरुषों की हम सेवा कर दे, खवा पिया वस्त्र जो भी सेवा बने, वो बोल रहे हैं हम सुन लें, अपने हृदय की बात हम कभी न रखें सामने। अपने हृदय की बात वहीं रखें जहां प्रिया प्रीतम के प्रेम के मार्ग का पथिक है। इष्ट मिले अरु मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहां निसंग कोहे मिलिए, तासों कीजे प्रीति। सावधान रहें, नहीं अनन्य भाव में बाधा पड़ जाएगी। सब साधना की सिद्धि है अपने इष्ट की अनन्यता। श्यामा श्याम के अनन्य भाव में स्थित होने के लिए हमें अन्य महापुरुषों की सामने अपने हृदय की बात नहीं रखनी, सेवा करनी है, उनकी सुननी है, माननी वही बात है जो हमारे इष्ट गुरु से मिले। इष्ट गुरु से नहीं मिलती तो वो बात हम नहीं मानते, सुन लेते हैं, क्योंकि वो भी एक उपासना की बात है। जब हम अनन्य हो जाते हैं तो हमारे अंदर भाव जागृत होता है, और जब भाव जागृत होता है तो भाव देह मिलता है, और भाव देह से रम्यम दिव्यारण्य तो नंदनादेह, दिव्य आनंद प्रदान करने वाला वृंदावन उसके हृदय में प्रकाशित हो जाता है। और वो देखता है सच्चिदानंद घन वृंदारण्यम सच्चिदानंद सांद्र ज्योति स्वरूपम दिव्याति दिव्यम श्रयामि। ओह, दिव्याति दिव्य सच्चिदानंद बपू प्रिया प्रीतम सच्चिदानंद वृंदावन में, और अपने आप को भी देखता है सच्चिदानंद प्रिया प्रीतम के समीप भाव देह से। मानो एक तारतम्य श्लोक का है। जो लीला चरित्रों का गायन करते हुए रुदन करता है, जो लीला चरित्रों का चिंतन करता है, जो संग से भुजंग के समान बचता है, जो मित आहारी शुष्क या जैसा भी मिल जाए थोड़ा पदार्थ पा करके जैसे भी वास की व्यवस्था हो जीवन यापन करता है, श्यामा श्याम का अनन्य है, उसके अंदर भाव जागृत होता है। और भाव जहां जागृत हुआ तो अपना देह भाव मिटा, सहचरी भाव में स्थिति, तो दिव्य वृंदावन सच्चिदानंद प्रिया प्रीतम। और कह रहे दिव्याति दिव्यम, जो प्रिया प्रीतम की सेवा का सुख है उससे बढ़कर कोई सुख नहीं। सोचो, जिनके दर्शन मात्र के लिए कहा गया है प्यारोडुम क्षमते न यच्छु शुकादि नाम तु ध्यानगम, उनको हमें स्नान कराने का सौभाग्य मिलेगा, उनको श्रृंगार कर, कैसा रूप, कैसा सौंदर्य। यहां मोक्ष सुख भी कड़ुआ लगता है, इसलिए खूब लीला चरित्रों का गायन करो, संग से बचो, किसी भी संत महात्मा की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो, खूब सेवा करो, उसके उपदेश सुनो, पर चलो अपने मार्ग में। अपने मार्ग से एक भी कोई ऐसा राई के सम भी शब्द ना स्वीकार करो जो मार्ग से अलग कर दे। राई के सम चलत ही होत और की ओर। इसीलिए इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहां निसंग को है मिलिए, तासो कीजिए प्रीति। नहीं तो चुप रहो। ये वाणी जी, ये मंत्र जी, ये नाम, सब आपको मार्ग आगे से आगे दिखाते चले जाएंगे। सब जगह मिलना कोई सत्संग ही नहीं है, हमारे मार्ग में बाधा भी हो सकती है। इसलिए बहुत करे समुझ के प्रीति, करे समुझ के प्रीति, भजनी सोई विवेक सो,
करे समुझ के प्रीति। नित्य विहार वृंदावन प्रेम रस का उपासक समझ कर संग करे, नहीं तो बाधा पड़ जाएगी। और खान पान तो चाहे उपवास करना पड़े, पर अन्य का नहीं, अन्य का नहीं। ये वृंदावन धाम है महारानी जी की रसमय उपासना। ये बाहर वेदातीत उपासना, इसलिए वेद भी इस रहस्य को नहीं जानते। यहां वेद रसकन की बानी। अब जो जहां है बहुत प्रकार के भक्त हैं, सब सत्य मार्ग के उपासक हैं, सबकी उपासना सत्य है, सब प्रणाम नमस्कार योग्य हैं, पर हमें अपनी रस रीति में खान पान तो कीजिए रसिक मंडली माए, जिनके और उपासना तहां उचित धुनाए। जहां तहां अन्न खात सखी कहत आप गात, सकल देश द्वंद जात रात सर्व सो वही ठसक। हमारी श्री जी ने पाया है कि नहीं? नहीं पाया, नहीं पाया। जैसे पतिव्रता अपने पति का ही जूठन पाती है, पतिव्रता अपने पति के ही चरणों का स्पर्श करती है, अन्य का नहीं। तो ये हरिवंश पतिव्रत है, जिनके सुख संपत्ति दंपति जो तिनके। ये हमारा पातिव्रत धर्म की तरह युगल सरकार की उपासना में राधा चरण प्रधान, ये उपासना श्री राधा जुग चरण निवास, ये उपासना युगल प्रेम का ये निज महल है। और निज सहचरियों के द्वारा ही इस रहस्य को जाना जा सकता है। बाहर बड़े बड़े विद्वान भी इस रहस्य को नहीं जान सकते। जब अपनी ठसक आ जाती है तो कोई ठसक वाला ही समझ सकता है, अन्यथा बुद्धि से शास्त्रों का स्वाध्याय करने वाला इस रहस्य को नहीं समझ सकता। इसीलिए भगवत रसिक जी को लिखना पड़ा, भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना, रसिक बिना को। ये हमें बहुत बड़ा सौभाग्य मिला है कि हमें वृंदावन धाम में प्रिया प्रीतम की रसमयी उपासना, राधाचरण प्रधान उपासना करने का सौभाग्य। देखो स्वामी श्री हरिदास जो महाराज कह रहे हैं, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी रीझ रीझ पायन परत, सखियों की आराध्य भगवत ऋषि जी कह रहे इष्ट श्यामा महारानी। जुगल किशोर उपासना में प्रधानता इष्ट श्यामा महारानी। हरिवंश महाप्रभु मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तृण छिए। श्रीमद सुधा निधि में कह रहे तद भावोत्सवता परम भवत में तत्प्राणनाथे रति मम प्राणनाथे तत्प्राणनाथे रति। आपके प्राणनाथ श्याम सुंदर में मेरी रति प्रिया जो इसलिए हो कि वो आपके भावोत्सव के लिए, आपके सुख के लिए। लेकिन मम प्राणनाथ, तो मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, ये आपको वेदातीत उपासना है, इसलिए वेद में भी नहीं मिलेगा और कहीं किसी उपासना में। जो प्रियाजू के चरणों की सानिध्य में निरंतर रहती उन सहचरियों का जिन्होंने आश्रय लिया है, उन्हीं में ये भाव मिलेगा। अन्यथा ये भाव बड़ा गूढ़ है। न देवैर ब्रह्मादेर न खलु हरि भक्तैर न सुहृदा। इसीलिए इष्ट मिले और मन मिले। राधा कृष्ण अनन्य भावैक गम्यम। बस हमको जीवन में पूरी एक बात लानी है, प्रिया प्रीतम की अनन्यता। अब इस अनन्यता में मृदुलता रहे, कर्कशता नहीं। ध्यान रखना, इस अनन्यता को यदि कठोरता में परिवर्तित कर दिया या वर्णन करने लगे या आचरण में उतार लिए, वर्णन करने का मतलब अन्य की अवहेलना, अवहेलना नहीं है, बहुत सुलझना है। अवहेलना तो घोर पापी की भी नहीं है। ये क्रूरापि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्च ये सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। मेरे राधा वल्लभ लाल ही सब में विराजमान है। अवहेलना किसी की नहीं, पर हृदय की अनन्य निष्ठा में कोई फर्क नहीं। अगर अवहेलना किया तो अनन्यता कठोरता में आ गई। वाणी से आप अगर, तो फिर हुआ वर्णन होने लगा कठोरता का, अनन्यता का नहीं। कट्टरता नहीं, सरसता है। कट्टरता नहीं है, सरसता है। हमारी उपासना की स्थिति राधा चरणारविंद में, सहचरी भाव की सिद्धि ही होती है प्रिया चरणारविंद से। और इससे
रसदात्री प्रियाजू के चरणारविंद की प्रियता देख करके रस सिंधु रसघन मोहन मूर्तिम लालजू अपार प्रेम करते हैं राधा दासियों से, ये बाहर के क्या जाने। और हम अपार प्रेम करते हैं लालजू से, क्यों? क्योंकि हमारी लाडली जू के सुख हैं। हमारी लाडली जू क्या कह रहे? मुको तो भावती ठोर प्यारे के नयनन में। श्यामाजू क्या कह रहे? मेरे तन मन प्राण हूं ते प्रीतम प्रिय। तो हम उनकी दासी है, तो मेरी स्वामिनी के तन मन प्राण हूं ते प्रीतम प्रिय, तो हम उनको कितना प्यार करेंगे, करोड़ों प्राणों से बढ़कर। पर किसके लिए? श्यामाजू के लिए। ये भाव बैठा लो अंदर। वृंदावन नित्य विहार रस उपासना का एकांतिक भाव, राधा कृष्ण अनन्य भावैक गम्यम रम्यम। आप सोचो, जिन भगवान श्री कृष्ण के एक बार जरा सा भी दर्शन हो जाए तो बड़े बड़े दिव्यात्मा महात्मा बावरे बन जाते हैं। श्री सुखदेव जी को तो पहले इस श्लोक के द्वारा भावनात्मक दर्शन हुए। ऐसा थोड़ी कि भगवान सामने प्रकट हो गए, नहीं। जब गाया बरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम विभ्रदवासा कनक कपिसम वैजयंतीम चमालाम रंध्रान वेणो रधर सुधया पूरयन गोप वृंदे वृंदारण्यम स्वपद गमनम प्राविशद गीत कीर्ति। इतने सिद्ध महापुरुष की वो शब्द जब श्रवणेन्द्रिय में गया तो सामने वही नटवर बपु 18,000 श्लोक कंठस्थ किए जाकर के भगवान की लीला रस से भरी हुई श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप शब्द के द्वारा गया तो परमहंस शिरोमणि सुखदेव जी आसक्त हो गए। अब आप विचार करो, ये नटवर बपुः रूप है जो वृंदावन में, और वो युगल रूप जो नवनिभृत निकुंज वृंदावन में गलबहियां दिए हुए हैं, वो रूप जिनके निकस कुंज ठाढ़े भये भुजा परस्पर हंस श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरख नयन हरिवंश। क्या दशा होगी उस उपासक की, क्या दशा होगी। और वो उपासक जो इन्हीं रूपों को स्नान कराता है, श्रृंगार कराता है, भोग पवाता है, चिदानंद बपू, और मुस्कुरा रहे हैं, बात कर रहे हैं, खेल रहे हैं, रात दिन उनके साथ रहना, इस सौभाग्य को कोई नहीं जान पाएगा। ये रहस्य है। इसलिए अपने लोगों को प्रियाजू ने घसीटा, समस्त उपासनाओं के मार्गों से घसीट करके हमें अपने नित्य विहार रस। अब ऐसी उदार स्वामिनी के अनन्य हो जाओ, इसी अनन्यता में सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। प्रसंग चल रहा है, प्रचेताओं ने 10,000 वर्ष तक समुद्र में खड़े होकर के देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर के द्वारा बताए हुए रुद्र गीत के द्वारा भगवान श्री हरि की आराधना की। कल प्रसंग में था, भगवान श्री हरि गरुड़ पर सवार होकर के दर्शन दिए। प्रचेताओं ने भगवान की स्तुति की। संपूर्ण स्तुति हो जाने के बाद भगवान ने कहा, वरदान मांगो, मेरा दर्शन कभी निष्फल नहीं जाता। सुन उनका प्रभु, आपसे कोई विषय पदार्थ मांगे वो तो ऐसा ही जैसे चक्रवर्ती सम्राट से कोई भूसी मांग ले या कन मांग ले, टूटे हुए चावल के भूसी कन मांग ले सम्राट से, ऐसे ही आपसे कोई त्रिभुवन का भोग मांगे तो ऐसे ही वो मूर्खता होगी जो आपसे भोग मांगे। नाथ, हम तो आपसे मांगते हैं, क्या मांगते हैं? यावत्ते मायया स्पृष्टा भ्रमाम इह कर्म भी तावत् भवत् प्रसंगानाम संगः स्यान्नो भवे भवे तुलयाम लवेनापि
ना स्वर्गम ना पुनर्भवम भगवत संग संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिषः यत्रेड्यन्ते कथा मृष्टास् तृष्णायाः प्रशमो यतः निर्वैरं यत्र भूतेषु नोद्वेगो यत्र कश्चन। हे प्रभु, आपकी आज्ञा है कि आप वरदान मांगो, तो मैं आपसे यही वरदान मांगता हूं कि अपने कर्मानुसार, हम आपसे अपने कर्मों को नष्ट नहीं कराना चाहते, अपने कर्मानुसार संसार में जब जब जन्मूं तब तब हमें आपके प्रेमी भक्तों का संग प्राप्त हो। कर्म के अनुसार जहां जहां मेरा जन्म हो वहां भक्तों का सानिध्य मुझे मिले जो आपके प्रेमी महाभागवत हैं। प्रभु, हम तो भगवत भक्तों के क्षण भर के संग के सामने स्वर्ग और मोक्ष को भी कुछ नहीं समझते, फिर मानवी भोगों की तो बात ही क्या है। तुलयाम लवेनापि ना स्वर्गम ना पुनर्भवम भगवत संग संगस्य मर्त्या नाम की मुताशिषा। प्रभु, आपके भक्तों के समाज में सदा सर्वदा मधुर मधुर आपकी कथाएं होती रहती हैं, और उन कथाओं को जो अपने कानों से सुनता रहता है उसकी भोग तृष्णा शांत हो जाती है, उसके हृदय का वैर विरोध उद्वेग शांत हो जाता है, और अंत में वो भगवत प्राप्त हो जाता है जो कथा सुनता रहता है। अच्छे अच्छे कथा प्रसंगों द्वारा निष्काम भाव से सन्यासियों के एकमात्र आश्रय भगवान श्री हरि का बार बार गुणानुवाद होता रहता है। जहां आपका गुणानुवाद होता रहता है वहां सारे तीर्थ विराजमान रहते हैं। परम, मानो आप सत्संग सुन रहे हैं, परम तीर्थों का अवगाहन कर रहे हैं, क्योंकि जो आपके भक्तजन हैं अगर वो तीर्थों में जाते भी हैं तो तीर्थों को तीर्थत्व प्रदान करने के लिए जाते हैं। तेषाम विचरताम पदभ्याम तीर्थानाम पावने छया भीतस्य किम न रोचेत तावका नाम समागमः। प्रभु, आपके भक्तजन तीर्थों को तीर्थत्व प्रदान करने के लिए विचरण करते हैं। भला ऐसे संतों का समागम मुझ जैसे संसार से भयभीत हुए पुरुष को कैसे रुचिकर न होगा। प्रभु, ये आपकी अहेतुकी कृपा थी कि आपके प्रिय भगवान शंकर का मुझे दर्शन हुआ और उपदेश प्राप्त हुआ। क्षण भर के संग का मुझे आज ये फल मिला कि जन्म मरण रूप दुस्साध्य रोग को मिटाने वाले श्रेष्ठ वैद्य हे भगवान आपका दर्शन प्राप्त हुआ। प्रभु, हमने समाहित चित्त से जो कुछ अध्ययन किया, अपने गुरुदेव की निरंतर सेवा शुश्रूषा की, और जो अपने पूज्य जनों को प्रसन्न कर लिया, उस सब का फल मुझे मिला कि आपका दर्शन हुआ। हे स्वामीन, आपकी महिमा का पार कोई भी नहीं पा सकता। स्वयंभू मनु, स्वयं ब्रह्मा जी, भगवान शंकर जो तप और ज्ञान से शुद्ध चित्त हुए बड़े बड़े महापुरुष आपकी महिमा का गान करते रहते हैं पर पार नहीं पा सकते। अतः प्रभु, हम आपकी महिमा का पार कैसे पा सकते हैं। जितनी बुद्धि आपने दी है हम आपका यशोगान करते हैं। आप सर्वत्र समान शुद्ध स्वरूप परम पुरुष हैं। हे भगवान वासुदेव, हम आपको नमस्कार करते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, प्रचेताओं की इस प्रकार स्तुति करने पर शरणागत वत्सल भगवान प्रसन्न हुए और तथास्तु ऐसा ही हो। अप्रतिहत प्रभाव श्री हरि की मधुर मूर्ति
के दर्शनों से अभी प्रचेताओं को तृप्ति नहीं हुई थी कि भगवान अचानक अंतर्धान हो गए। ये चीज यहां वृंदावन उपासना में नहीं है कि वो आए, दर्शन दिए, अंतर्धान हुए। यहां छिन छिन बिहरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भरी। एक बार केवल साक्षात्कार हो, एक सेकंड के लिए कभी आप विलग नहीं होंगे। यहां प्रचेताओं के अभी नेत्र तृप्त नहीं हुए थे और भगवान अंतर्धान हो गए, परम धाम को चले गए। प्रचेताओं ने समुद्र से बाहर निकले तो देखा सारी पृथ्वी को ऊंचे ऊंचे वृक्षों ने ढक लिया, जो मानो स्वर्ग का मार्ग रोकने के लिए इतने बढ़ गए हों। बड़े कुपित हुए वृक्षों पर कि जब वृक्ष ही इतने बढ़ जाएंगे तो प्रजा कहां रुकेगी। अब उनके पास तप रूपी बल था, तो प्रचंड वायु और अग्नि दोनों को संकल्प किया और छोड़ दिया। तपस्या में बड़ी सामर्थ्य होती। प्रचंड वायु और अग्नि के प्रभाव से बड़े बड़े वृक्ष भस्म होने लगे। तो ब्रह्मा जी आ गए और कहा, प्राचीन वर्ग के पुत्रों, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। आज्ञा हुई, पुनः संकल्प किया, वायु और अग्नि शांत हो गए। काफी वृक्ष भस्म हो चुके थे। वृक्षों ने एक कन्या का पालन किया था, कल ध्यान से अगर सुना हो, प्रमलोचा अप्सरा से जो कन्या हुई थी, चंद्रमा ने पोषण किया था अमृत अंगुली के द्वारा, और वृक्षों ने पालन किया था। जब वृक्षों ने देखा कि अग्नि और वायु को शांत कर लिया, तो वो कन्या ला करके ब्रह्मा जी के सामने प्रचेताओं को दी। प्रचेताओं को ब्रह्मा जी ने कहा, ये वही है जिसके लिए भगवान ने आदेश किया था कि तुम 10 की पत्नी एक ही, उसका नाम मारिशा, और इतनी सुंदर थी कि देवता भी मोहित हो जाएं। ब्रह्मा जी के आदेश से 10 प्रचेताओं ने मारिशा जी से विवाह किया। इन्हीं के गर्भ से ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष ने श्री महादेव जी की अवज्ञा के कारण अपना पुरुष शरीर त्याग कर जन्म लिया। इन्हीं दक्ष ने चाक्षुष मनवंतर आने पर कालक्रम से पूर्व सर्ग नष्ट हो गया, भगवान की प्रेरणा से नवीन प्रजा उत्पन्न की। प्रचेताओं की आज्ञा से आपको ध्यान होगा, जब बकरे का सर लगाया गया था, यज्ञ पूरा होने के बाद दक्ष जी ने घृणा हुई उस शरीर को त्याग दिया। तो इन्हीं प्रचेता और मारिशा के गर्भ से पुनः उनका जन्म हुआ। ये बड़े तेजस्वी जन्म से और बड़े कुशल थे, इसीलिए इनका नाम दक्ष हुआ। प्रजापतियों के नायक के पद पर पुनः इनको अभिषिक्त किया गया। मरीचि आदि दूसरे प्रजापतियों को ये अपने अपने कार्यों में नियुक्त करने वाले हुए। ध्यान से सुनो, 10 लाख वर्ष तक जवान रहकर विषयों को सेवन, ऐसा भगवान, तो 10 लाख वर्ष ऐसे व्यतीत हो गए कि पता ही नहीं चला प्रचेताओं को। मारिशा से ब्याह होकर 10 लाख वर्ष यहां अनुभव करने चले हैं। कुछ तो बाल्यावस्था में ही समय नष्ट हो गया, और पीछे के कुछ वृद्धावस्था के बीच में जो बचा उसमें काफी समय नींद में चला गया, प्रमाद में चला गया। अनुभव भोगों का क्या कर पाओगे, कितना कर पाओगे, विवेक ही। 10 लाख वर्ष प्रचेताओं के जब भोग में व्यतीत हुए, तब उनको ध्यान आया कि कितना समय व्यतीत हुआ। बोले 10 लाख वर्ष। तुरंत पहले का भजन था ना, मारिशा को, पुत्रों को, सब सुख सामग्री को त्यागा
और घर से निकल पड़े। पश्चिम दिशा में समुद्र के तट पर जहां जाजली मुनि ने सिद्धि प्राप्त की थी, वहां पहुंचकर साधना प्रारंभ की। पूर्व अभ्यास, इसीलिए पूर्व में भजन तो अंत में भी भजन। उनको थोड़े ही दिनों में यह ज्ञान हो गया कि मैं आत्मस्वरूप हूं। आत्मविचार ब्रह्म शस्त्र में स्थित हो गए। यह सबसे बड़ी ज्ञान यज्ञ है। मैं आत्मस्वरूप हूं, मैं स्थूल शरीर नहीं हूं, सूक्ष्म शरीर नहीं हूं, मैं कारण शरीर नहीं हूं। उन्होंने प्राण मन वाणी दृष्टि को वश में किया। शरीर को निश्चेष्ट स्थिर सीधा रखते हुए आसन को जीतकर विशुद्ध परब्रह्म में स्थित ब्रह्माकार वृत्ति, जहां ब्रह्माकार वृत्ति में स्थित थे, उसी समय देखा गुरुदेव सामने विराजमान देवर्षि नारद जी। नारद जी को आया देख करके प्रचेतागण खड़े हो गए, प्रणाम किया, देश काल के अनुसार पूजा की। आसन में नारद जी बैठ गए। तब नारद जी ने कहा, प्रचेताओ, इस लोक में तुम धन्य हो। ये भगवान का साक्षात्कार और ब्रह्मबोध दोनों है प्रचेताओं को। नारद जी ने कहा, तज्जन्मतानि कर्माणि तदायुस्तन्मनो वचः नृणाम ये नेह विश्वात्मा सेव्यते हरिरीश्वरः। इस मृत्यु लोक में तुम धन्य हो, क्योंकि उसी का जीवन धन्य है जिसका जन्म, जिसका कर्म, जिसका आयु, जिसका मन भगवान श्री हरि में लग गया है। मनुष्य लोक में तुम धन्य हो, क्योंकि मनुष्य लोक में वही जन्म धन्य, वही कर्म धन्य, वही आयु धन्य, वही मन धन्य, वही वाणी धन्य, जो भगवान के सेवन में, भगवान के भजन में वो समय धन्य, वो वाणी धन्य, वो जीवन धन्य, वो जन्म धन्य। किम जन्मभिस्त्रिभिर्वेह शौक्ल सावित्रयाज्ञिकैः कर्मभिर्वात्रैः प्रोक्तैः पुंसोऽपि विबुधायुषा श्रुतेन तपसा वा किं वचोभिश्चित्तवृत्तिभिः बुद्ध्या वा किं निपुणया बलेनेन्द्रियराधसा किं वा योगेन सांख्येन न्यास स्वाध्याययोरपि किं वा श्रेयो हिरण्यश्च न यत्रात्म प्रदो हरिः। जिनके द्वारा अपने स्वरूप का साक्षात्कार होता है, यदि उन श्री हरि का भजन न किया गया, इस जन्म में श्री हरि को ना प्राप्त किया गया, तो माता पिता की पवित्रता से क्या, यज्ञोपवीत संस्कार, यज्ञ दीक्षा, इन श्रेष्ठ जन्मों से क्या, वेदोक्त कर्मों से क्या, देवताओं के समान दीर्घ आयु से क्या, संपूर्ण शास्त्र के ज्ञान से क्या, तपस्या से क्या, वाणी की चतुराई से क्या, स्मरण शक्ति से क्या, तीव्र बुद्धि से क्या, बल से क्या, इंद्रियों की पटुता से, योग से, आत्मा अनात्मा के विवेक से, संन्यास से, वेदाध्ययन से, व्रत से, वैराग्य से क्या। यदि श्री हरि को प्राप्त नहीं किया गया तो सब व्यर्थ हो गया। वास्तव में समस्त कल्याणों की अवधि है भगवान का दर्शन और आत्मबोध। भगवान का दर्शन और आत्मबोध, ये दोनों बातें प्रचेताओं को प्राप्त हो गई है। इसलिए कहा तुम धन्य हो। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ में सींचने से उसके तना, शाखा, उपशाखा सभी का पोषण हो जाता है, यथा तरोर्मूल निसेचनेन तृप्यन्ति तत् स्कंद भुजोपशाखा
प्राणोपहाराच यथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वार्हणमच्युतेज्या। जैसे किसी वृक्ष की जड़ में जल चढ़ा दो तो पूरे डाल में, पत्ते में, पुष्प में, सब में पहुंच गया। जैसे किसी को भोजन पवा दो प्राणों में तो समस्त इंद्रियों में, शरीर में, सब में पुष्टता पहुंच गई। ऐसे भगवान श्री हरि की पूजा करने से पूरे विश्व की पूजा हो जाती है। जब दुर्वासा जी दुर्योधन की प्रेरणा से महाराज युधिष्ठिर जब वनवास में तब गए तो उनकी अव्यवस्था थी कि इतने ऋषियों को एक साथ कैसे पवाएं, और बटलोई भी द्रौपदी जी ने पाके धो के रख दी। भगवान ने एक शीत जब निकाला पाया तो पूरा विश्व तृप्त हो गया। कह रहे श्री हरि की पूजा मात्र से संपूर्ण विश्व की पूजा हो जाती है। जैसे किसी वृक्ष के मूल में, जड़ में पानी लगाओ तो पूरा डाल पत्ता सब में हो जाती है। ये सारा चराचर जगत भगवान श्री हरि में प्रकट हुआ है, श्री हरि में वास कर रहा है और श्री हरि में ही लय कर जाएगा। ये विश्व रूप भगवान ही हैं, बस यही जानना है। जैसे सूर्य की प्रभा सूर्य से भिन्न नहीं है, ऐसे ये जगत भगवान से भिन्न नहीं है, भगवान ही बने। हमारी जब तक मलिन बुद्धि तब तक ये प्रश्न बना रहेगा कि ये जगत भगवान कैसे हो सकता है, कोई दुष्ट स्वभाव वाला है, कोई ऐसा कोई ऐसा। ये सब बाहरी मायाकृत दर्शन है। बादल, अंधकार और प्रकाश ये आकाश से प्रकट होते हैं, आकाश में रहते हैं और आकाश में ही लीन हो जाते हैं, पर तीनों से आकाश परे है। इसी प्रकार सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण ये भगवान से प्रकट होते हैं और भगवान में ही लीन हो जाते हैं। इनका प्रवाह भगवान से ही चलता है, पर भगवान इन सबसे परे हैं जैसे आकाश। अतः ब्रह्मादि समस्त लोकपालों के ईश्वर भगवान श्री हरि अपनी आत्मा है, ऐसा जो मानता है वो गुणों के प्रवाह से मुक्त होकर जीवन मुक्त महापुरुष हो जाता है। देखो सेवक जी अनुभव कर रहे हैं, बड़े रसिक महापुरुष हैं। कौन है आत्मा? बोले आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद। परमानंद स्वरूप हरिवंश ही हमारी आत्मा है। यहां कह रहे हैं श्री देवर्षि नारद जी, सर्वलोकपालों के अधीश्वर श्री हरि को अपनी आत्मा के रूप में जो अनुभव करता है वो जीवन मुक्त महापुरुष हो जाता है। वो गुण प्रवाह संसार का मानो संहार कर डाला, उसके लिए संसार है ही नहीं। भक्तवत्सल भगवान जीवों पर दया करने से बहुत प्रसन्न होते हैं। 3 बातें महाप्रभु चैतन्य देव जी ने सनातन जी को उपदेश करी। जीवे दया, नामे रुचि, वैष्णव सेवा। अगर नाम जब चल रहा है, सबके प्रति दया का भाव है और साधु महात्मा वैष्णवों की सेवा का भाव, बोले इससे बढ़कर कोई उपदेश नहीं। नामे रुचि, जीवे दया, वैष्णव सेवा, इससे बढ़कर कोई। यहां भी कह रहे हैं देवर्षि नारद जी कि भक्तवत्सल भगवान दया सर्वभूतेषु संतुष्टिया एन केनवा सर्वेन्द्रियोपशांत्या च तुष्यत्यासु जनार्दनः। भगवान उसके ऊपर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं जो किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता, छल कपट नहीं करता, निंदा स्तुति नहीं करता। बड़ा प्यार में जीवन भक्त का होता है, सबसे प्यार में जीवन। सब जीवों पर दया, दया सर्वभूतेषु और संतुष्टिया एन केनवा, ये बहुत बड़ी बात है। हर स्थिति में प्रसन्न रहो यार, हर स्थिति में, काहे को जलो, काहे को संतुष्टायन केनवा। हर स्थिति में जैसी भी परिस्थिति है उसमें राजी रहो। जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, काहे को
असंतुष्ट होते हो। हर स्थिति में खान पान वास व्यवहार जैसी भी परिस्थिति भगवान ने मेरे योग्य दिया है, इसलिए हम राजी रहे। और सर्वेंद्रियोपशांत्या च, अपनी इंद्रियों को विषयों से निवृत्त करके शांत कर लिया तो भगवान जनार्दन इसी से प्रसन्न हो जाते। नाम जब चल रहा है, दूसरों पर दया का भाव है, किसी से कोई राग द्वेष नहीं, और इंद्रियों को विषयों से निवृत्त करके शांत कर लिया, वो भगवत प्राप्त महापुरुष। ये 3 ऐसणाएं हैं जो जीव को खाई की तरह गिरा लेती, भगवत प्राप्ति नहीं होने देती। पुत्रैषणा, वित्तैषणा और लोकैषणा। अपहत सकलैषणा मलात्मन्य विरत मेधित भावनोपहूता, जिसने सकल ऐषणाओं से अपने को बचा लिया। पुत्रैषणा कामिनी काम भोग, वित्तैषणा रुपया पैसा सोना चांदी, लोकैषणा नाम हो जाए कीर्ति मान प्रतिष्ठा। ये वासनाएं हैं 3 प्रकार की जो जीव को नष्ट ही कर देती, आखिरी तक बच वही पाता जो हरि गुरु शरणागत है और निरंतर सावधान नाम जापक है। जहां ये 3 ऐषणाएं निकली, कंचन कामिनी कीर्ति, तो अंतःकरण अपने आप शुद्ध हो गया। और अंतःकरण शुद्ध हुआ तो वहीं भगवान विराजमान है, प्रकाशित हो जाते हैं। भक्ताधीनता को चरितार्थ करते हुए हृदयाकाश में ही भगवान प्रकाशित हो जाते हैं, जिनकी 3 ऐषणाएं नष्ट हो चुकी हैं। पुत्रैषणा, वित्तैषणा, लोकैषणा, कंचन कामिनी कीर्ति। प्रचेतागणों, भगवान तो अपने को जो सर्वस्व मानने वाला है उस पर न्यौछावर होते हैं। जो भगवान को सर्वस्व मानता है उसी पर भगवान अपना प्रेम न्यौछावर कर देते हैं। परम रसज्ञ, परम कृपालु, अकिंचनों की अनन्याश्रया अहेतु की भक्ति के वश हो जाते हैं। बहुत सुंदर। जो परम धन श्री भगवान को मानता है, आपके पास संपत्ति क्या है? बोले श्री जी दंपति संपत्ति पाई है। ये दिमाग में बैठ जाए। हमारी संपत्ति कौन? श्यामा श्याम। देवर्षि नारद जी कह रहे, प्रचेतागणों, जो भगवान को ही सर्वस्व मानता है, ऐसे पर भगवान अपना प्रेम न्यौछावर कर देते हैं। परम रसज्ञ, परम कृपालु भगवान अकिंचनों के परम धन हैं और अनन्याश्रया, अन्य आश्रय जिसका नहीं, ऐसों के अधीन हो जाते हैं, अधीन हो जाते हैं। जो लोग शास्त्र ज्ञान के अभिमान में, धन के अभिमान में, कुल और विद्वता के अभिमान में उन्मत्त होकर ऐसे निष्किंचन साधु जनों का तिरस्कार करते हैं, उन दुर्बुद्धियों की पूजा तो प्रभु कभी स्वीकार नहीं करते और उनकी दुर्गति होती है। होता है ऐसा होता है। जब अब शास्त्र के ज्ञान का अभिमान होता है और खूब वैभव होता है तो उनकी एक उन्मत्तता होती है। तो जो अकिंचन भगवद आश्रित जन हैं उनका वो अपमान करते हैं जाकर, क्यों म्यों तर्क, लेकिन अगर मगर, ऐसे बहुत तरह से। जो ऐसे निष्किंचन भगवत प्रेमी महात्मा साधु जनों का तिरस्कार करते हैं, उन दुर्बुद्धियों की भगवान कभी पूजा स्वीकार नहीं करते। अगर उनको लगता हो कि मैं एकांत में भगवान की बड़ी पूजा करके प्रसन्न कर लूंगा और ऐसे भक्तों का अपमान कर दूंगा तो उनकी दुर्गति होती है, भगवान उनकी पूजा स्वीकार नहीं करते। देवर्षि नारद जी कहते हैं भगवान किसी की पूजा की आकांक्षा नहीं रखते, वो स्वरूपानंद से परिपूर्ण है। हरे महालक्ष्मी उनके चरण चापती रहती है,
वो बड़े बड़े देवता ब्रह्मादि स्तुति करते रहते, उनकी परवाह नहीं करते। पर इतने पर भी उनके जो दीन अकिंचन भक्त हैं, ऐसे भगवान उनके अधीन रहते हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, जो पे कृपा रघुपति कृपालु की, बैर और के कहा सरे। ध्यान दीजिएगा, होई न बाको बार भगत को, जो को कोटि उपाय करे। यदि भगवान श्री हरि का दास है, निरंतर उनके भजन में है, उनकी कृपा में डूबा हुआ है, तो त्रिभुवन में ऐसा कौन है जो ऐसे भक्त से वैर कर सके? कौन ऐसा त्रिभुवन में पैदा हुआ जो बैर कर सके ऐसे भक्त से, और बैर करके सुरक्षित रह सके? होई न बाको बार भगत को, जो को कोटि उपाय करे। करोड़ों उपाय करके देख ले, भक्त का बाल भी बांका नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बहुत बड़े श्री हरि उनका वो दास है और निरंतर उनके चिंतन में है। तकै नीचु जो मीचु साधु की, सो पामर तेहि मीचु मरे। वेद विदित प्रहलाद कथा सुनी, को न भगति पथ पाऊं धरे। बहुत सावधान, भक्तों से बहुत सावधान। भगवान के जो दीन अकिंचन भक्त हैं, बहुत सावधान। ये राख में छुपी हुई आग है, छेड़ मत दो। नमस्कार, बस नाम जप करो, उनके वचन सुनो, इनको ऐसा न समझो अरे बहुत बड़े के हैं। हिरण्यकश्यप 5 वर्ष के प्रहलाद जी तो कह रहे, वेद विदित प्रहलाद कथा सुनि, को न भगति पथ पाऊं धरे। क्या बिगाड़ लिया त्रिभुवनपति हिरण्यकश्यप ने? बाल भी एक नहीं तोड़ पाया प्रहलाद जी का, और फिर फाड़ के फेंक दिया नरसिंह भगवान ने। दहाड़ में मूर्छित हो गया था त्रिभुवनपति, महाबलशाली, महान तपस्वी हिरण्यकश्यप। भगवान नरसिंह जब खंभा फाड़ के दहाड़ के निकले तो ढाल अलग पड़ी थी, तलवार अलग पड़ी थी, मूर्छित पड़ा। भगवान ने उठ खड़ा हो, बहुत वीरता हाँकता था, गोद में उठा के सब वरदान याद दिला के और फाड़ दिया भगवान ने। तकै नीच जो मीच साधु की, सो पामर तेहि मीचु मरे। जो पे कृपा रघुपति कृपालु की, बैर और के कहा सरे। गज उधारी हरि थप्यो विभीषण, ध्रुव विचल कबहू न टरे। अम्बरीश की साप सुरति करी, अजहु महामुनि ग्लानि गरे। भगवान ने ग्रह का उद्धार करके गज को बचा लिया, रावण का नाश करके विभीषण को लंकाधिपति बनाया। आज भी अविचल पदवी पर ध्रुव विराजमान है, और उत्तम और सुरुचि दोनों मारे गए। अम्बरीश जी की कथा पर जरा चिंतन करो तो आज भी याद करके दुर्वासा जी ग्लानि से युक्त हो जाते हैं। शोधो कहा जो न कियो सुजोधन, अबुध आपने मान जरे। प्रभु प्रसाद सौभाग्य विजय जस, पांडव ने बरियाई बरे। क्या षड्यंत्र नहीं रचा दुर्योधन ने पांडवों के लिए, लेकिन जय, सौभाग्य, यश, कीर्ति ये पांडवों को मिली और नाश हो गया भगवत विरोध करने वाले, भगवत भक्त विरोध करने वाले कौरवों का। जोई जोई कूप खने गो पर कहा, 66 फिर तेई कूप परे। सपने हूं सुख न संत द्रोही, कहा सुर तरु सो विष फरनी फरे। गोस्वामी जी कह रहे,
यदि भक्तों के लिए कुआं खोदोगे तो अरे दुष्ट उसी कुआं में गिरकर तू मरेगा कुल समेत। जो भक्त से संत से वैर करेगा और स्वप्न में कहीं भी किसी भी लोक में सुख शांति नहीं पा सकता। है का के द्वे शीस ईस जो हठ जन की सीव चरे तुलसीदास रघुबीर बाहुबल सदा अभय काहू न डरे। गोस्वामी जी कह रहे कौन ऐसा पैदा हुआ है संसार में दो शीश वाला जो भगवान के जन की सीमा को छू सके। मारना और पीटना ये तो भगवान का अगर विधान है, कोई अहंकार नष्ट कराना है वो बात अलग है, भगवान का कोई विधान नहीं। कह रहे कौन ऐसा दो सिर वाला पैदा हो गया जो भक्त की सीमा को छू सके। गोस्वामी जी कहते हम तो भगवान श्री राम के बाहुबल से सदैव निर्भय रहते हैं। भगवान की भुजदंड अपने जनों की रक्षा करती रहती है। अभयद भुजदंड मूल पीनन सुषानुकूल, किसी से डर नहीं। तो देवर्षि नारद जी कह रहे हैं कि जो दुर्बुद्धि भगवान की पूजा का बल रख करके भगवान के भक्तों से द्रोह करे, उनको कष्ट पहुंचावे, साधु जनों का तिरस्कार करे, तो भगवान उनकी पूजा स्वीकार नहीं करते, उनकी दुर्गति होती है। क्यों? भगवान स्वरूपानंद से परिपूर्ण है। महालक्ष्मी जिनके चरण चापती रहती, बड़े बड़े देवता जिनकी स्तुति करते रहते हैं, ऐसे भगवान भी अपने अकिंचन भक्तों के अधीन हैं। ऐसे करुणा सागर श्री हरि के भक्तों का संग, उनकी आराधना, नाम जप, भगवान का आश्रय, यही माया प्रपंच से मुक्त करता है। श्री मैत्रेय जी कहते विदुर जी, भगवान नारद ने प्रचेताओं को भगवान के भक्तों की महिमा और भगवान की आराधना और आत्मबोध इसका उपदेश देकर ब्रह्मलोक को चले गए। प्रचेतागण पाप रूपी मल को दूर करने वाले भगवान का दर्शन कर चुके थे। जे भी प्रचेतागणों ने देखा देवर्षि नारद जी गए, अपने स्वरूप में स्थित हुए शरीर छोड़ दिया और सब के सब भगवत प्राप्त हुए, भगवत धाम को गए। इस प्रकार नारद जी और प्रचेताओं का ये महान मिलन, ये भगवत संबंधी कथा आपको सुनाई। मैत्रेय जी विदुर जी को कह रहे। श्री सुखदेव जी ने कहा यहां तक स्वयंभू मनु के पुत्र उत्तानपाद के वंश का वर्णन हुआ। आगे जो हम आपको चरित्र सुनाएंगे वो महाराज प्रियव्रत का पावन चरित्र। आज यही विश्राम करते। श्री राधा वल्लभ लाल की।